मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और ऐसे क्रांतिकारी और दार्शनिक विचारों वाले महान व्यक्तित्व इस वक्त हमारे साथ हैं कि हम उनका परिचय करवाने के मोहताज नहीं हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ध्यान की प्रकृति क्या होती है, ध्यान किस लिए करना चाहिए, ध्यान किसके लिए होना चाहिए और ध्यान कब करना चाहिए। ये सभी जो पड़ाव हैं इनके बारे में जानेंगे। आज बात करेंगे शैलेंद्र स्वामी जी से और जानेंगे कि अध्यात्म में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है और उसको कैसे महसूस किया जा सकता है। स्वामी जी क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपने पूछा ध्यान क्या है। सामान्यतः हम जो समझते हैं इस शब्द से, सामान्य भाषा में जो हम एक विद्यार्थी से कहते हैं स्कूल में ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो हमारा मतलब होता है होश पूर्वक, तुम्हारा चित्त यहाँ वहां ना भागे, एकाग्रता। जब हम एक ड्राइवर से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए, हमारा तात्पर्य क्या है? होश में रहना, एकाग्र, जो कार्य कर रहे हो उसी में पूरी तुम्हारा ख्याल बना रहे, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो ध्यान अर्थात होश, अवेयरनेस, कॉन्शसनेस, चैतन्य जिसे हम कहते हैं, हमारे भीतर जो होश की क्षमता है, अवेयरनेस। यह अवेयरनेस कई प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। इसके कई रूप हैं। जब हम अध्यात्म में इस शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है हमें अपना भी होश बना रहे। हमारे भीतर जो आत्मा है, परमात्मा तत्व में मौजूद है, हमें उसका भी ख्याल बना रहे। सामान्यतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे होश की क्षमता बाहर जा रही है और संसार की चीजों के प्रति तो हमें होश है, अपना हमें ख्याल नहीं। पदार्थ का पता चलता है, परमात्मा का हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों के पीछे छुपा है हमारी अंतरात्मा में। तो जब हम कहते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान, अर्थात स्वयं के प्रति होश, बीइंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ। आपने पूछा है कि इसकी कितनी शक्ति है। नहीं, इसमें शक्ति नहीं है, इसमें शांति है। इस बात को खूब भेद से समझिएगा। विज्ञान में शक्ति है, ध्यान में शांति है। और आज दुनिया में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है कि विज्ञान का तो खूब विकास हो गया, ध्यान अविकसित रह गया। बाहर की चीजों के बारे में तो हमें बहुत जानकारी मिल गई और मिलती चली जा रही है, और भीतर अपने बारे में हम बिल्कुल अज्ञान और अंधेरे में हैं। एक असंतुलन बन गया है, शक्ति तो बहुत और शांति बिल्कुल नहीं। तो अध्यात्म वास्तव में हमें शांति की तरफ, आनंद की तरफ, प्रेम की तरफ ले जाता है। गुरु जी क्या कहेंगे? विभिन्न धर्म गुरु हैं, अलग तरीके की शिक्षा दीक्षा देते हैं, ध्यान का महत्व समझाते हैं, लेकिन आमजन उनको समझ नहीं पाता। सबके तरीके अलग हैं, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, ध्यान के बारे में कोई एक चीज पर हम आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक मोटा मोटा विभाजन तो स्त्री और पुरुष का समझ लें। पुरुषों का चित्त अलग प्रकार का है, स्त्रियों की भावदशा बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, तो एक ही मार्ग दोनों पे लागू नहीं हो सकता। पुरुषों के लिए योग का मार्ग ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, स्त्रियों के लिए भक्ति का मार्ग ज्यादा अनुकूल पड़ेगा। पुरुष भाव तल पर, हृदय के तल पे नहीं जी रहा, वो भक्ति में डूबना बहुत मुश्किल है उसके लिए। यदा कदा कोई अपवाद हो सकता है। ठीक ऐसा ही स्त्रियां क्योंकि इमोशनल ज्यादा हैं, सेंटिमेंटल ज्यादा हैं, वो पतंजलि वाला ध्यान नहीं कर पाएंगे, वो बुद्ध और महावीर वाला ध्यान नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्ति भाव में बड़ी आसानी से डूब सकती हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने के अनेक अनेक मार्ग हैं। अगर मुख्य रूप से हम बांटें तो 7 खंडों में समझ सकते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। प्रत्येक चक्र से एक रास्ता जाता है प्रभु तक। मूलाधार से जो रास्ता जाता है उसका नाम है कर्मयोग। ये कौन कर पाएगा? जो कर्मठ प्रकार का व्यक्ति है, ओवर एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है। स्वादिष्ठान से तंत्र साधना जुड़ी हुई है, इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ा के हम इंद्रियों के पार पहुंच जाएं। मणिपुर चक्र से हठ योग, जिसको प्राण योग भी कहते हैं, वह जुड़ा हुआ है। अपनी आती जातों की सांसों के प्रति होश रखकर हम प्रभु तक पहुंच जाएं। चौथा अनाहत चक्र अथवा हृदय चक्र है, हार्ट सेंटर, भावनाओं का केंद्र। यहां से भक्ति मार्ग है, तो भक्ति के द्वारा भी प्रभु तक जाया जा सकता है। पांचवा कंठ चक्र है, विशुद्धि। यह मन का केंद्र है, विचारों का। अपने विचारों के साक्षी बनकर, मन के दृष्टा बनकर भी कोई प्रभु तक जा सकता है। तो कौन जाएगा? जो विचारक के सम का है, जो भावुक किस्म का है, वो भक्ति में जाएगा। जो बहुत साहसी किस्म का प्राणवान है, उसके लिए प्राण योग, हठ योग काम का होगा। तो सब चीजें सबके काम की नहीं है।
जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं तो विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं। एक बीमारी के लिए एक औषधि काम आएगी, तो जो हमारी मुख्य जीवन ऊर्जा का केंद्र है, वहीं से हम यात्रा कर सकते हैं। अब कोई आज्ञा चक्र पे ज्यादा केंद्रित है, उसके लिए राजयोग अथवा ध्यान योग है। और फिर जो सहस्त्रार पर है, सब सर्वोपरि जीवन का केंद्र है, उसके लिए सहज योग या सांख्य योग कहलाता है। तो प्रभु तक पहुंचने के ये मोटे मोटे 7 मार्ग हैं। सातों द्वारों से वहां प्रवेश संभव है, और ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करेगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम केवल एक ध्यान की विधि प्रिस्क्राइब करें किसी को, है ना। व्यक्ति विशेष को देखकर, उसकी रुचि रुझान, उसके व्यक्तित्व को देखकर ही उसे प्रभु का मार्ग बताया जाएगा। गुरुजी, योग और भोग में जो सूक्ष्म अंतर है उसको क्या कैसे बताना चाहेंगे? सूक्ष्म अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, 180 डिग्री अपोजिट एक दूसरे के। भोग का मतलब है बहिर्मुखी ऊर्जा, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शियसनेस, जो संसार के विषयों में लिप्त हो रही है। और योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना, अपने भीतर जो परमात्मा है, आत्मा है, उसको जानना। तो ये अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट है। तो दोनों की दिशाएं बिल्कुल भिन्न हैं। तो सूक्ष्म अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। साधारणतः संसार में हम भोगी बन के जी रहे हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम संसार में रस ले रहे हैं, यह भोग की दशा है। योग की दशा इससे ठीक विपरीत है कि हम अपनी इंद्रियों को बंद करके अपने ही भीतर स्वयं में डूब रहे हैं, स्वयं। आधुनिक युग में अगर योग को अध्यात्म को जोड़कर देखा जाए तो किस तरह का फायदा, किस तरह की ऊर्जा उनसे कमाई जा सकती है? फायदा की जहां तक बात है, वह संसार की और बाजार की बात है। यह प्रश्न अध्यात्म पर लागू नहीं होता। अध्यात्म से कोई फायदा तथाकथित जैसा हम समझते हैं वैसा फायदा नहीं होता। लेकिन लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं, देखता हूं, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं अध्यात्म के नाम पर, और फायदे गिना रहे हैं कि इससे ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। ऐसा संभव नहीं है। ना अध्यात्म से स्वास्थ्य मिलता, ना अध्यात्म से संपन्नता आती, ना अध्यात्म से किसी अन्य प्रकार का कोई तथाकथित लाभ हो सकता। अध्यात्म से जो हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है शांति, वो है संतोष, वो है भीतर एक तृप्ति का एहसास, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। अपने भीतर प्रेम और करुणा की भावना विकसित होगी, सद्भावनाएं विकसित होंगी, मंगल भावना, शुभकामना विकसित होगी। इसको हम पदार्थगत फायदे में नहीं गिन सकते, क्योंकि धन की वर्षा नहीं हो जाएगी और कोई स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो जाएगा। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो अध्यात्म जहां हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं को जानकर हमारे भीतर विवेक पैदा होता है। हाँ, भीतर की चीजें हैं मिलिंग, लेकिन इसको बाहर का फायदा हम नहीं गिन सकते। तो साधारणतः जब लोग फायदा शब्द उपयोग करते हैं, लाभ शब्द का उपयोग करते हैं, बहुत ही क्षुद्र बातों की वो तलाश में है। अध्यात्म से वैसा नहीं होता, और अगर कोई आश्वासन देता है तो वह झूठ बोल रहा है, वह पाखंड कर रहा है। स्वामी जी, कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे धर्मगुरु अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं। वहां तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? देखिए, वो धर्मगुरु किस अर्थ में कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तत्वदर्शी का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व का अर्थ पहले अपन विज्ञान की भाषा में समझ लें। आज से 200 साल पहले वैज्ञानिक खोजा करते थे कि वास्तव में तत्व क्या है, अर्थात पदार्थ का वह आखिरी कण क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। देखने में तो करोड़ों करोड़ों प्रकार के पदार्थ हमें नजर आते हैं, खोजते खोजते पहुंचे अणु पर, मॉलिक्यूल्स, फिर और खोजा कि इसके भीतर और क्या है। तब पता चला कि परमाणु है। फिर परमाणु के भीतर और खोजा कि क्या है। तब पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और खोजबीन की तो पता चला कि सिर्फ ऊर्जा की तरंगें हैं, एनर्जी है। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध सूत्र आपने सुना होगा, E=mc², जहां E एनर्जी है और m मास, पदार्थ। ये आपस में कन्वर्टेबल हैं। ऊर्जा ही संगनित होकर पदार्थ जैसी भासती है। तो असली मौलिक तत्व, मूल तत्व जिससे सारी दुनिया बनी है, वह ऊर्जा है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में भी ध्यानी व्यक्ति विज्ञानी की तरह अपने भीतर खोजता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। आरंभ में हमको लगता है कि मैं शरीर हूं, ये शकल सूरत, माता पिता, खानदान, कुल इत्यादि इत्यादि, मैं समझता हूं यही मैं हूं। भीतर जाता हूं, मुझे विचार मिलते हैं, ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है वो मिलता है, जिसको हम कहें मन। तो ऊपर ऊपर हमारा तन है, इसके भीतर छुपा हुआ हमारा मन है। हम उससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, मुझे लगता है ये विचार मेरे हैं।
कोई कह दे मेरे विचार गलत हैं, मैं लड़ने झगड़ने तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसी को मानता हूं कि ये मैं हूं। जब हम और भीतर खोजबीन करते हैं कि इसके भीतर और क्या है, क्योंकि एक समय ऐसा था मेरे अंदर कोई विचार नहीं थे। जब मैं पैदा हुआ था मुझे भाषा ही नहीं आती थी, और 2-3 साल में उस अवस्था में रहा हूं जब मुझे कोई शब्द नहीं आते थे, भाषा नहीं आती थी, तब भी मैं तो था। तो वो मैं कौन हूं? शरीर पे हमें शक पैदा होता है कि मैं शरीर इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है एक दिन ये शरीर छोटा बच्चा था, फिर ये किशोर हो गया, फिर जवान हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, अब वृद्ध हो रहा है। तो मैं तो कंटिन्यूटी में मौजूद हूँ। मैं बचपन में भी था, मैं युवावस्था में भी था, वृद्धावस्था में हूँ। तो वो मैं कौन हूँ फिर? निश्चित रूप से शरीर तो बदल गया, लेकिन मैं तो लगातार मौजूद है। ठीक इसी प्रकार मन के विचार बदल रहे हैं, हमारी धारणाएं, विश्वास इत्यादि बदल रहे हैं। फिर मैं कौन हूँ? मैं तो कंटिन्यूटी में मौजूद हूँ। फिर और भीतर जाते हैं, हृदय की भावनाएं हैं, वो भी बदलती रहती हैं। हो सकता है अभी हमारे बीच में दोस्ती और प्रेम की भावना हो, किसी बात पर हमारा झगड़ा हो जाए और क्रोध की भावना आ जाए, द्वेष की भावना आ जाए, हिंसा की भावना आ जाए। तो भावना तो बदल गई, पर क्रोध आने के पहले भी मैं था, दोस्ती होने के पहले भी मैं था, और ये जब ये भावनाएं चली जाएंगी तब भी मैं रहूंगा। तो वो मैं कौन हूं? एक आध्यात्मिक प्रश्न की वास्तविक तत्व क्या है? व्हाट इज द रियल ऑथेंटिक बीइंग? तब एक जगह हम पहुंचते हैं जहां हमें महसूस होता है बियॉन्ड बॉडी, देहातीत अवस्था, इंद्रियातीत अवस्था, विचारातीत भावातीत अवस्था, मैं हूं, और उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। हम दूसरे को बता भी नहीं सकते शब्दों में, क्योंकि वो शब्दातीत अवस्था है, अपने होने का एहसास है। तो उस आत्म तत्व को अध्यात्म की भाषा में तत्व कहा जाता है। जिसने उसको जाना वह तत्वज्ञानी है, वह तत्वदर्शी है। दूसरे शब्दों में हम उसको ध्यानी कह सकते हैं, आत्मज्ञानी कह सकते हैं। तो स्वयं को जो जानता है उसने उस मूल तत्व को जाना। मैं कौन हूं का उत्तर उसको मिल गया, यह उसका भावार्थ है। स्वामी जी क्या कहेंगे, आधुनिकता की भागदौड़ में पिछड़ते हुए आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अध्यात्म की बात कहूंगा, बाहर की दुनिया की बात मुझे नहीं आती। उसके सिखाने वाले बाहर के लोग हैं, उनसे पूछिए बाहर कैसे पिछड़ापन दूर किया जाए, है ना? वो समाज की व्यवस्था संभालने वाले हैं, राजनीति संभालने वाले हैं, देश और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, वो उनका क्षेत्र है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा अपने भीतर की फिक्र पहले करो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटे झोंपड़े में रहता हूं कि बड़े संगमरमर के महल में रहता हूं। असली बात यह है कि क्या मैं एक अच्छा आदमी हूं? क्या मैं शांत हूं? क्या मैं प्रसन्न हूं? क्या मैं स्वीकार भाव में जीता हूं? क्या मेरे भीतर धन्यवाद की भावना है? क्या मैं मंगल कामना से भरा हूं जगत के प्रति? असली मुद्दा ये है अध्यात्म का। मैं बाहर की आर्थिक चीजें या अन्य सामाजिक या न्याय उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। लेकिन व्यक्ति कैसे भीतर सुखी हो, यह महत्वपूर्ण है। कबीर साहब गरीब थे, तो बाहर की दुनिया के हिसाब से तो पिछड़े हुए थे। एक गरीब जुलाहे दिन भर काम करते हैं, शाम को जाके बाजार में कपड़ा बेचते हैं, लेकिन अपने भीतर उन्होंने ब्रह्मानंद को पा लिया। असली बात वो है। तो बाहर क्या है क्या नहीं है, यह अध्यात्म की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं बाहर वाली चीज को ये नहीं कह रहा कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन नंबर 2, नंबर 1 प्राइमरी थिंग, मैं स्वयं को जानूं, मेरे भीतर आनंद का खजाना है वह मुझे मिल जाए, मेरे भीतर से प्रेम प्रवाहित हो सबके प्रति, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, यह महत्वपूर्ण है। तो हमें आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही मैं सबको संदेश देना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। स्वामी जी को आपने सुना, लगातार हम ऐसे महान व्यक्तित्व से आपकी जान पहचान कराते रहेंगे। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि जॉब का संकट आने वाला है? तो आज ही ज्वाइन करें सनसाइन कैंपस खरखौदा। हमारे यहाँ पाए फ्यूचर रेडी स्किल्स, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी कोर्स से आपका करियर बनेगा स्मार्ट और मजबूत। यहाँ सीखे ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, टैली प्राइम, ऑटोकैड, C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जिससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं तेजी से। लड़के व लड़कियों के अलग बैच, 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ हर छात्र को मिलता है उज्जवल भविष्य। हरियाणा सरकार से प्रमाणित कोर्स के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान और सफलता। अभी संपर्क करें सनसाइन कैंपस, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर
सांपला रोड खरखौदा या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।